हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप और आपकी फैमिली में सब कोई हेल्दी एंड सेफ होंगे। तो शुरू करते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट के ट्यूटोरियल के नेक्स्ट पार्ट में। आज हम माइक्रोसॉफ्ट के ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे होम टैब के कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉपिक के बारे में। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नए टॉपिक को। कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है और इसको हम किस डेटा पे किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक ये डेट का फॉर्मेट है, ठीक है? और इस डेट में हमारे पास मई का भी डेटा है, जून का भी है और जुलाई का भी है। अब आपके बॉस ने आपको बोला या किसी ने भी आपको बोला कि यहाँ पे जितना भी हमारा जून का डेटा है वो पूरा का पूरा हमें हाइलाइट करना है किसी भी कलर में या इसके सेल को हाइलाइट करना है। तो उसके लिए सिंपली आप क्या करोगे, जितना भी हमारा जून का डेटा है उसको आप यहाँ पे सिंपली सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आप हाइलाइट कर देंगे। ये मेरा जून का डेटा हाइलाइट हो गया। इन केस मान लीजिए हमें पता चले कि यहाँ पे जून नहीं है, यहाँ पे 2 जून की जगह 2 जून नहीं था, यहाँ पे तो हमारा जुलाई का मंथ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई करी थी या इस सेल को जो हमने फॉर्मेट किया था वो फॉर्मेट अभी भी अवेलेबल है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें इसको अगेन क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग को हमें हाइड करना मतलब हटाना पड़ेगा जैसे कि हमने अप्लाई किया था। तो ये प्रोसेस थोड़ा-सा लंबा है, अगर यही डेटा हमारा बहुत लेंथी है तो यहाँ पे हमें जितने भी जून है उन सबको हाइलाइट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सेकंड एग्जांपल अगर मान लीजिए ये पूरा डेटा है, ठीक है? इस पूरे डेटा में जितनी भी हमारी सेल है, किसी ने आपको बोला कि जितनी भी हमारी सेल 19 से अबव है या 90 से अबव है, उन सभी को हाइलाइट करिए। तो आप यहाँ पे एक-एक करके चेक करेंगे कि हमारा 90 से अबव कौन-सा है। एक ये है, उसके बाद ये है, तो आप इनको सेलेक्ट करोगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस भी यूज़ होगा और जब आपका यहाँ पर 90 की जगह कुछ दूसरी वैल्यू आप टाइप करोगे, 90 से कम पर आपकी फॉर्मेटिंग भी है नहीं हटेगी, आपको मैनुअली हटानी पड़ेगी। तो इस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है, ये आपका कंडीशन के बेस पर काम करता है। एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने ये पूरा डेटा सेलेक्ट किया, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन दे रहे हैं कि हमारे पूरे डेटा में जितना मैंने डेटा सेलेक्ट किया, इस पूरे डेटा में वही डेटा हाइलाइट हो जो हम चाहते हैं, जैसे कि सिर्फ़ जून का। और जब हम कोई डेट चेंज करें, तो वो ऑटोमैटिक उस कंडीशन उस डेट पर भी वो कंडीशन अप्लाई हो जाए। में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जब आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो ऑप्शंस हाइलाइट होंगे, वो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आपका ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल। तो सबसे पहले हम इन ऊपर के 4 ऑप्शंस की बात करते हैं जो हमारे अप्लाई होते हैं नंबर्स के ऊपर, मतलब जो हमारे नंबर्स की सेल्स होती हैं, ये आपके वहाँ पर अप्लाई होंगे। एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए यहाँ पे सेल 1 से लेके सेल 5 तक का हमारा डेटा है और आपके बॉस ने आपको बोला जो भी हमारा डेटा है इसमें 90 प्लस जितनी भी सेल हुई है उन सबको एक साथ हाइलाइट करिए। तो यहाँ पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएँगे, आप देख सकते हैं हाइलाइट सेल रूल सबसे पहला ऑप्शन है आपका ग्रेटर दैन का। जैसे ही आप ग्रेटर दैन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पॉपअप इंसर्ट होगा और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर दैन, कितने से ज़्यादा वैल्यू को आप ग्रेटर दैन में अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पे हमारे बॉस ने हमें बोला था 90। जैसे ही मैंने 90 टाइप करा तो आप देख सकते हो 90 वाला यहाँ पे जितना भी डेटा है वो ऑटोमेटिक आपका हाइलाइट हो चुका है और यहाँ पे मैंने कर दिया ओके। अब आप देख सकते हो जो भी हमारा 90 प्लस का डेटा है वो सारा का सारा एक बार में हाइलाइट हो गया है। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 99 की जगह 89 टाइप करूँ तो यहाँ पे हमारी फॉर्मेटिंग कंडीशन की अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक चेंज भी हो गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी फॉर्मेटिंग यहाँ से हट चुकी है, रीज़न दैट क्योंकि ये हमारा 90 प्लस नहीं है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको लेस देन अप्लाई करना है, यहाँ पे मैंने डेटा सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाइलाइट सेल रूल्स, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा लेस देन का। लेस देन पे हमने क्लिक किया। अब अगेन आपसे पूछ रहे हैं कि लेस देन में आप कितने से कम की वैल्यू को हाइलाइट करना चाहते हो। हमने कहा कि जो भी हमारा 20 से कम का डेटा है वो हाइलाइट हो जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20 से कम का हाइलाइट तो हो गया है, बट 90 प्लस वाला और 20 लेस वाला दोनों सेम कलर में हाइलाइट हो गए हैं। तो यहाँ पे आप अपनी फॉर्मेटिंग चेंज भी कर सकते हो। तो उसके लिए विद यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन चेंज कर सकते हो या फिर कस्टम फॉर्मेट पे जाइएगा। यहाँ पे
आपको जो भी फिल अप्लाई करना है, जो भी बैकग्राउंड का कलर देना है सेल का, तो यहाँ से वो आप कलर दे सकते हो। ये हमारे कम सेल है तो इसको हम रेड कलर में हाइलाइट करते हैं। ओके, ओके। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो डेटा है वो 90 जो हमारा डेटा है 20 लेस का वो पूरा का पूरा आपका हाइलाइट हो चुका है। अगेन मान लीजिए हमने अब की बार यहाँ पे टोटल सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाइलाइट सेल रूल, बिटवीन। अब आपसे पूछ रहा है कि आप किन दो वैल्यू के बीच में अपने डेटा हाइलाइट करना चाहते हो। हमने कहा जिसका भी 200 एंड 250 के बीच का डेटा है वो आपका हाईलाइट हो जाए। कौन से कलर में? यहाँ पे हम कोई भी एक कलर चूज कर लेते हैं, कोई भी एक फॉर्मेट अप्लाई कर लेते हैं और मैंने यहाँ पे कर दिया ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी हमारा डेटा बिटवीन का है, मतलब दो वैल्यू के बीच में 200 एंड 250 के बीच का, वो आपका हाईलाइट हो गया। अब जैसे यहाँ पे कोई भी आपकी सेल चेंज होगी तो यहाँ पे वो फॉर्मेटिंग भी आपकी ऑटोमेटिक हट जाएगी। नेक्स्ट अगर हम इसी टॉपिक में बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा इसी में इक्वल का। अब ये जो हमारा इक्वल है ये हमें सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू बताता है। जैसे कि मान लीजिए हमने एवरेज इस बार सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, हाईलाइट सेल रूल और यहाँ पे आपका शो कर रहा है इक्वल टू पे क्लिक किया। अब ये आपसे पूछ रहे हैं कौन सी वैल्यू को आप हाईलाइट करना चाहते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैनुअली टाइप कर दिया जिसकी परसेंटेज हमारी 52 है वो हाईलाइट हो जाए। तो आप देख सकते हो 52 यहाँ पर अवेलेबल है, इसलिए ये डेटा हमारा हाईलाइट हो चुका है। और फॉर्मेटिंग आपको पता ही है, फॉर्मेटिंग के आप यहाँ पे कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो जो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने सिंपल क्लिक कर दिया ओके और यहाँ पे वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग आपकी अप्लाई हो चुकी है। अब अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा टेक्स्ट दैट कंटेन। टेक्स्ट दैट कंटेन बेसिकली आपका जो यूज किया जाता है वो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे मंथ के नेम विजिबल हो रखे हैं, ये मैंने मंथ के नेम सेलेक्ट कर लिया और आपसे किसी ने कहा इस पूरे मंथ के नेम में जितने भी हमारे जनवरी का डेटा है वो हमारा हाईलाइट हो जाए। तो सिंपली उसके लिए आपको क्या करना है, कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा टेक्स्ट दैट कंटेन का। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब आपसे पूछ रहा है जैन का, फैब का, मार्च का, यहाँ पे आप सिंपली वो वैल्यू टाइप करिए। मान लीजिए मुझे हमें जुलाई का डेटा हाईलाइट करना है JUL, तो आप देख सकते हो जुलाई का डेटा हमारा यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है और यहाँ पे सिंपली आप क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डेट अपियरिंग। डेट अपियरिंग आपका बेसिकली यूज होगा आपके डेट के फॉर्मेट पे। ऐसा डेटा जहां पर आपकी डेट अवेलेबल है वहां पर आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। इस ऑप्शन में बेसिकली है क्या, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे ऑप्शन दिखाई दे जाएगा आपको डेट अकरिंग। यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब ये आपसे पूछ रहा है येस्टरडे, क्या आपको अपने डेटा में येस्टरडे की डेट हाईलाइट करनी है। तो आप देख सकते हो कि अभी हमारे डेटा में कहीं पे भी येस्टरडे की डेट अवेलेबल नहीं है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे टुडे करना चाहते हैं, मैंने टुडे किया, तो आज देख सकते हो कि 14 जून आज की जो डेट है वो हमारी 14 जून है और यहाँ पे वो आपका जो डेटा है 14 जून का वो हाईलाइट हो चुका है। 14 जून के अलावा आपको टुमारो हाईलाइट करना है, टुमारो का डेटा अवेलेबल नहीं है इसलिए वो हाईलाइट हो भी नहीं रहा है। लास्ट वीक, तो लास्ट वीक का हमारा सिर्फ 5 जून और 8 जून है। इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है आप इन सबका ऑप्शन का यूज कर सकते हो। लास्ट मंथ का डेटा हाईलाइट करना है तो यहाँ पे लास्ट मंथ का डेटा हाईलाइट हो गया। दिस मंथ का डेटा हाईलाइट करना है तो यहाँ पे आप दिस मंथ का डेटा हाईलाइट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि आपका ये डेटा ऑटोमेटिक हाईलाइट हो चुका है। यहाँ पे हमने कर दिया सिंपल ओके। डेट ऑक्यूरिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा डुप्लीकेट वैल्यू। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कोई भी हमारे पास यहाँ पे आईडी है और इस आईडी में मुझे क्रॉस चेक करना है कि हमारा जो डेटा है वो कहीं डुप्लीकेट तो नहीं हो गया है, हमारी जो आईडी है, कैंडिडेट आईडी है, कहीं वो दोबारा रिपीट तो नहीं हो गई है। तो उसके लिए सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे सिलेक्शन करिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन विजिबल होगा डुप्लीकेट वैल्यू का। यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा कोई भी डेटा डुप्लीकेट नहीं है, इसलिए कोई भी आपका डेटा हाईलाइट नहीं हो रहा। तो अभी मैं सिंपल यहाँ पे ओके कर दूं और यहाँ पे हम किसी एक वैल्यू को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा जो ये वाला डेटा है ये डुप्लीकेट है, इसलिए ये जो हमारा आंसर है ऑटोमेटिक हाईलाइट हो चुका है। ये वाली हमारी सेल, ये वाली हमारी आईडी ऑटोमेटिक हाईलाइट हो चुकी है। हम यहाँ पे किसी भी आईडी को डुप्लीकेट करते हैं तो वो हमारा डेटा ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। रीजन दैट क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है। इसी ऑप्शन के अंदर हमारे पास हमें एक ऑप्शन और यूज करने को मिलता है, वो क्या है, मान लीजिए मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट किया, अगेन यहाँ पे क्लिक किया हाईलाइट सेल रूल और यहाँ पे हमने क्लिक किया डुप्लीकेट पे। डुप्लीकेट में एक आपको छोटा सा ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिएगा यूनिक वैल्यू।
क्या आप अपने पूरे डेटा में यूनिक वैल्यू को हाइलाइट करना चाहते हो क्या? तो यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, येलो। तो आप देख सकते हो जितना भी हमारा यूनिक का डेटा है, वो पूरे सिलेक्टेड एरिया में वो हमारा यूनिक डेटा हाइलाइट हो गया है और यहाँ पे सिंपल आप कर सकते हो ओके। चलिए अब जितनी भी हमारी फॉर्मेटिंग है इसको हम एक बार यहाँ से कंप्लीट क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएगा क्लियर रूल्स का। तो यहाँ पे आप कर सकते हो सिलेक्टेड सेल या फिर एंटायर शीट। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सिलेक्टेड सेल। अब यहाँ पे जितनी भी आपकी फॉर्मेटिंग है वो सारी की सारी रिमूव हो चुकी है। अब नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो हमारा हमें नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल मिलता है, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो टॉप बॉटम रूल्स के अंदर। अगर मान लीजिए आपको टॉप 10 आइटम्स हाईलाइट करने हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके जो टॉप 10 आइटम्स हैं वो यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं। अगर आपको यहाँ से 3 आइटम हाईलाइट करने हैं या जो आपके टॉप 3 सेल हैं आपको उनको हाईलाइट करना है तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक मतलब टाइप करिए 3 और यहाँ पे आपकी वो 3 जो वैल्यू है मतलब सेल के अंदर जो टॉप 3 हैं वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो चुकी हैं। यहाँ पे सिंपल कर दीजिए ओके। यहाँ पे आप 3 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। इस तरीके से अगर मान लीजिए बॉटम में आपको करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएगा बॉटम 10 आइटम। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, बॉटम कितनी वैल्यू, मैंने कहा मुझे सिर्फ एक वैल्यू देखनी है। यहाँ से मैंने एक एक करके कम कर दिया है और यहाँ पे हम कलर अप्लाई कर लेते हैं येलो कलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक वैल्यू हमारी यहाँ पे 10 वाली हाईलाइट हो चुकी है। यहाँ पे सिंपल आपको कर देना है ओके। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे है आपका डेटा बार। तो यहाँ पे ये आपका डेटा बार है, मीन्स कि एक जो हमारा ग्राफ होता है, ग्राफ के अकॉर्डिंग हम एक बार क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपके जो फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी आपके मार्क्स के बार के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट आपके डेटा को करेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ से ये वाला डेटा सेलेक्ट कर लिया, ये वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। अब इसमें है क्या, जिसकी सेल सबसे ज़्यादा है उस पे सबसे ज़्यादा कलर हाइलाइट हो रखा है। आप देख सकते हो ये 389 वाली, जिसके सबसे कम मार्क्स हैं या जिसकी सबसे कम सेल है उस पे सबसे कम यहाँ पे कलर हाइलाइट हो रखा है। ये आप कोई भी कलर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है वो हमारे आइकन्स का अवेलेबल है। यहाँ पे आप कोई भी आइकन अप्लाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये आइकन अप्लाई कर दिया तो जिसकी सेल आप देख सकते हो, जिसकी सेल बहुत अच्छी है, जिसकी एवरेज सेल की बहुत अच्छी है उस पे ग्रीन कलर है, एवरेज वालों पे यहाँ पे येलो कलर है और जिसकी सबसे बॉटम पर है उस पे आपका रेड कलर है। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो आइकन्स अप्लाई हो रखे हैं ये अपने अकॉर्डिंग अप्लाई हो रखे हैं। हमें नहीं पता कि कितने से ज़्यादा एवरेज को ये रेड कलर दे रहा है या कितने से ज़्यादा को यहाँ पे जो हमारी एवरेज है उस पे येलो आइकन अप्लाई है या फिर कितने से ज़्यादा को ये ग्रीन कलर अप्लाई करके दे रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के एडवांस टॉपिक में। यहाँ पे जितने भी हमारे आइकन्स हैं इन सबको हमें कस्टमाइज़ कैसे करना है, ये जितने भी आइकन्स हैं इन सबको हम अपने अकॉर्डिंग कैसे एडजस्ट करें, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में हम एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे न्यू रूल का। हम अपने अकॉर्डिंग किस तरीके से एक नया रूल क्रिएट कर सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाली नई वीडियो में।